वेलकम बैक टू मैथ स्टार यार्ड। और आज से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, और ये फर्स्ट लेक्चर होगा तुम्हारा जिसमें मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट्स भी कराऊंगा डीप में और साथ में उसके क्वेश्चंस भी कराऊंगा। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग सबसे पहले जो कवर करने वाले हैं पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। उसके बाद हम लोग कुछ कवर करेंगे तुम्हारा रैशनल फंक्शन या एक्सप्रेशन कह लो, रैशनल फंक्शन या एक्सप्रेशन कह लो। ठीक है, उसके बाद हम लोग कुछ इक्वेशन एंड आइडेंटिटी के बारे में बात कर लेंगे, कुछ इक्वेशन एंड आइडेंटिटी के बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर का टॉपिक ये रहेगा हमारा। ठीक है, तो आ जाओ शुरू करते हैं। तो जैसा कि इस लेक्चर की शुरुआत मैं हमेशा से करना चाहूंगा बेसिक से, तो आज का पहला बेसिक है हमारा पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। देखो, अगर तुमने इससे पहले इसके बारे में नहीं पता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पता है तो बहुत अच्छी बात है। देखो, पोलिनोमियल फंक्शन होता क्या है। सपोज करो कि पी एक्स कोई एक फंक्शन है, पी एक्स कोई एक फंक्शन है, ठीक है। जो हिंदी वाले हैं, पी एक्स एक समीकरण है तुम्हारे हिसाब से, ठीक है। और पी एक्स एक ऐसा समीकरण है, मान लो पी एक्स एक ऐसा फंक्शन है कि ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस, और ये चलता रहेगा कब तक, ए वन एक्स की पावर वन प्लस ए नॉट तक। ठीक है, ए नॉट तक, जहां पे n बिलोंग्स टू होल नंबर, n बिलोंग्स टू होल नंबर, इस बात का ध्यान रखना, n बिलोंग्स टू होल नंबर। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि भैया इसमें एक टर्म आता है हमारा ए एन, एक टर्म आता है ए एन माइनस वन, एक टर्म आता है ए वन और एक टर्म आता है ए नॉट। ये है क्या, एक टर्म आता है ए एन, एक टर्म आता है ए एन माइनस वन और एक टर्म आता है ए वन और एक टर्म आता है ए नॉट। ये क्या है, ये कुछ नहीं है तुम्हारा, ये तुम्हारा कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल है, कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है। ठीक है, अगर कोई पूछे कि पी एक्स एक फंक्शन है जो कि कुछ इस तरह का तुम्हारा दिखता है, ठीक है, उसमें ए एन माइनस वन, ए वन, ए जीरो, ये सब क्या है, तो वो कुछ नहीं, ये कोफिशिएंट है पॉलिनोमियल का। एन क्या है, किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन में एन हमेशा अ, तुम्हारा एक होल नंबर होता है। होल नंबर पता है ना, जो जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये होता है पोलिनोमियल फंक्शन। अच्छा सर, अगर मान लीजिए कि अगर ऐसा हो जाए कि जैसा अगर मैं एक बात कहूं कि सर क्यों ना अगर n जो हो वो एक रियल नंबर से बिलोंग करे तो, ठीक है, यहाँ पे n एक होल नंबर है तो इसको हम लोग पोलिनोमियल फंक्शन कह दे रहे हैं। अगर इसमें n जो होगा अगर ये होल नंबर रियल नंबर हो जाए तो इसको हम लोग रियल पोलिनोमियल कह देंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे, रियल पोलिनोमियल। बात समझ रहे हो, अभी तक मैंने क्या कहा, अभी तक मैंने ये कहा है कि px कोई एक फंक्शन है जो कि कुछ इस टाइप का दिखता है। ठीक है, कुछ इस टाइप का दिखता है, इसमें n बिलोंग्स टू होल नंबर होता है तो वो पोलिनोमियल होता है, जिसमें ए एन माइनस वन, ए वन, ए नॉट, ये सब क्या है, तुम्हारा कॉफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल है। लेकिन मैंने कहा कि चलो मान लो कि मैंने n बिलोंग्स टू होल नंबर की जगह कह दिया कि n बिलोंग्स टू रियल नंबर है, तो उस फंक्शन को तुम लोग क्या कहोगे, तो उस फंक्शन को तुम लोग कहोगे रियल पॉलिनोमियल। उसको क्या कहोगे, रियल पॉलिनोमियल। अच्छा सर, एक बात है, अभी जो बच्चे 11th में उनको थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन तुम अभी फिलहाल के लिए नोट कर सकते हो इस बात को, फिर जब मैं आगे के चैप्टर पढ़ाऊंगा तब तुम्हें ये पता चलेगा कि सर ठीक है, अगर n बिलोंग्स टू होल नंबर होता है तो इसको आप पोलिनोमियल बोल देते हैं। ठीक है, अगर n बिलोंग्स टू रियल नंबर हो जाता है तो इसको आप रियल पोलिनोमियल कह देते हैं, पोलिनोमियल कह देते हैं। ठीक है, लेकिन सर क्या होगा अगर n बिलोंग्स टू कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाए तो, अगर n बिलोंग्स टू कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल फंक्शन। उसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल, पोलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, अब हमेशा याद रखना कि इसमें ए एन हमेशा नॉट इक्वल टू जीरो होता है, याद रखना, इसमें ए एन जो होगा ना वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा। अब आ जाओ आगे, अब आ जाओ आगे, मेरी एक बात सुनना कि अभी तक तुमने ये पढ़ा था ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, तुमने ये भी पढ़ा होगा ए एक्स की पावर फोर प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई।
ये पढ़ा होगा ना तुमने, ठीक है। एक तुमने ऐसा भी कुछ पढ़ा होगा, सपोज करो कि 8x की पावर 7 प्लस 7x की पावर 4 प्लस 81। अब मेरी एक बात बताओ, इसको तुम लोग क्या कहोगे? इस फंक्शन को तुम लोग क्या कहोगे? इस फंक्शन को, इसको तुम लोग कहोगे क्यूबिक पोलिनोमियल। इसको क्या कहोगे? क्यूबिक पोलिनोमियल। लेकिन क्यूबिक पोलिनोमियल बोलने के लिए कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि भैया इसमें a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा, तो अगर a 0 हो जाएगा तो ये टर्म मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और जब ये वाला टर्म 0 हो जाएगा तब तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया ना यार। तो ये नेसेसरी कंडीशन है। ये नेसेसरी कंडीशन है कि अगर तुमको इस इक्वेशन को तुमको अगर पॉलिनोमियल बोलना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो उसमें a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। उसी तरह से उसी कंसेप्ट को अगर तुम लिंक करोगे, तो सर ये क्या है? ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 है। ये क्या है? ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 है। ऑफ डिग्री 4 है। लेकिन ये बात कब कह सकते हैं? ये बात हम तब कह सकते हैं जब इसमें a नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्योंकि फिर अगर ये 0 हो जाएगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो उसके बाद इस वाले टर्म को जब तुम देखोगे तो ये तो क्यूबिक हो जाएगा। समझे? इसी तरह से अब देखो, इसको हम लोग बोल सकते हैं पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 8। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? एक मिनट, मैं थोड़ा कलर चेंज कर दूं तो तुम्हें आसान रहेगा। इस कलर को इस्तेमाल कर लेते हैं। अब जो ये वाला टर्म है, अब जो ये वाला टर्म है, इसको तुम लोग क्या कहोगे? इसको तुम लोग कहोगे पोलिनोमियल ऑफ डिग्री डिग्री। अब डिग्री कैसे पता चला? देखो, पावर 3 है तो क्यूबिक है, पावर 4 है तो पोलिनोमियल ऑफ 4 है, तो पावर 7 है तो क्या होगा? पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 7। समझे? अब सपोज करो कि यहाँ पे ये 8 ना होकर के 0 हो जाएगा, तो ये पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये टर्म तो 0 हो जाएगा ना, ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा। तो ये सारी बातें समझाने के लिए, ठीक है। इसको मैं रिवाइंड कर देता हूँ, ठीक है। पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 7, ठीक है, डिग्री 7, ठीक है। ये सब बातों को तुम नोट कर सकते हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं रैशनल फंक्शन की तरफ। अब आते हैं हम लोग रैशनल फंक्शन की तरफ। रैशनल फंक्शन क्या होता है? बात को थोड़ा समझना। रैशनल फंक्शन क्या होता है? रैशनल फंक्शन होता है रेशियो ऑफ टू पोलिनोमियल। रेशियो ऑफ टू पोलिनोमियल। रेशियो ऑफ टू पोलिनोमियल इन एक्स। मैं एक्स मान के चल रहा हूं, तुम वाई जेड एबीसीडी कुछ भी मान सकते हो। यानी कि इसका मतलब होता है कि पी एक्स बाई क्यू एक्स जो होगा वो हमारा रैशनल फंक्शन होगा या रैशनल एक्सप्रेशन होगा। इसको कभी कभी ना रैशनल एक्सप्रेशन भी कह देते हैं। ध्यान रखना इस चीज को, इसको रैशनल एक्सप्रेशन भी कह देते हैं। तो रैशनल फंक्शन या रैशनल एक्सप्रेशन क्या होता है? रेशियो होता है। रेशियो होता है किसका? पोलिनोमियल का, ठीक है, इन एक्स। तुम वाई जेड कुछ भी मान सकते हो। यानी कि सर इसका कुछ एग्जांपल बता दीजिए। देखो, इसका एग्जांपल तुम कह सकते हो कि सर एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 5 अपॉन में x माइनस 2। भाई ऊपर वाला भी पोलिनोमियल इन एक्स है, नीचे वाला भी पोलिनोमियल इन एक्स है। पोलिनोमियल का मतलब मैंने क्या तुम्हें बताया था? तुम्हें पोलिनोमियल का मतलब यही ना मैंने बताया था कि जो इस फॉर्म में हो, जो इस फॉर्म में हो। अब n कुछ भी हो सकता है। अगर n होल नंबर है तो पोलिनोमियल होगा, n रियल नंबर है तो रियल पोलिनोमियल होगा, n कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल होगा। लेकिन सब तो है एक तरह के पोलिनोमियल ही ना। भाई तुम्हारा नाम सपोज करो कि रितेश है, तुम्हारा घर का नाम सपोज करो पिंकेश है, तो तुम्हें पिंकेश बुलाएं घर वाले या रितेश बुलाएं, हो तो तुम एक ही आदमी ना, ठीक है। हो तो तुम एक ही आदमी। ऐसा तो है नहीं कि नाम बदलने से सब कुछ बदल जाता है, ऐसा कुछ होता नहीं है ना। इसी में तुम एक और एग्जांपल ले सकते हो। वो कैसा एग्जांपल है भैया? कि तुम 7x प्लस 5 मान लो अपॉन में 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस 8 मान लो, ठीक है। तो ये रैशनल होता है। अब एक बात जो कि तुमको नोट करनी चाहिए, और वो नोट क्या है तुम्हारा? रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है? मैं तुम्हें एक बहुत बढ़िया शब्दों में एक चीज बता दे रहा हूं, कि जैसे मान लो कि कोई पॉलिनोमियल पी एक्स है। सपोज करो कि तुम्हारा है एल्फा एन एक्स की पावर एन प्लस एल्फा ऑफ एन माइनस 1 इंटू
एक्स की पावर n माइनस वन, ठीक है, उस तरह से चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, ठीक है। अल्फा एक्स, अल्फा वन एक्स प्लस अल्फा नॉट, इस तरह का कोई पॉलिनोमियल है। और अगर मैं ये कह दूं कि ये पॉलिनोमियल डिवाइड हो जाता है, दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय सपोज एक्स माइनस बीटा, दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस बीटा। और अगर कोई तुमसे पूछ दे कि तो फिर बताओ इस पोलिनोमियल को जब इससे x माइनस बीटा से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना होगा, तो तुम बोलोगे कि सर अगर रिमाइंडर हमको निकालना है ना, तो एक काम करते हैं कि जब x माइनस बीटा उसको डिवाइड करेगा तो x माइनस बीटा को जीरो रखते हैं, तो x इक्वल टू प्लस बीटा आ गया। अच्छा, अब x इक्वल टू प्लस बीटा को हम लोग क्या करेंगे सर कि इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देंगे, यानी कि रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p और बीटा हो जाएगा, यानी कि x की जगह हम लोग बीटा रख देंगे और उसके बाद जो हमें मिलेगा वो रिमाइंडर होगा। बात को समझे मैंने क्या कहा, तुमने बात को समझा। मैंने ये कहा कि देखो सपोज करो कि कोई पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल है, सपोज करो कि तुम्हारे पास है ए एक्स क्यूब, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ ये, ठीक है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है, ये पोलिनोमियल है। और ये पोलिनोमियल डिवाइड हो जाता है, डिवाइड हो जाता है किससे, एक्स माइनस थ्री से। तो तुम बताओगे कि सर इसका रिमाइंडर क्या होगा, अगर मैं पूछूं कि इसका रिमाइंडर क्या होगा, तो तुम क्या बोलोगे कि सर मुझे पता है कि अगर किसी पोलिनोमियल को किसी पोलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर हम लोग कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इस वाले टर्म को जीरो के इक्वल पुट करेंगे, जब जीरो के इक्वल पुट कर देंगे तो हो जाएगा x इक्वल टू थ्री। अब x इक्वल टू थ्री हम लोग ऊपर वाले वैल्यू में डाल देंगे, ऊपर वाले पोलिनोमियल में, तो हमारा क्या आएगा, p ऑफ थ्री इज इक्वल टू थ्री टू द पावर थ्री, ये हो जाएगा 27a प्लस b ऑफ 9b प्लस 3c प्लस d, यही तुम्हारा रिमाइंडर होगा। अब एबीसीडी की वैल्यू तुम्हें दी रहेगी, ठीक है, लेकिन इसी तरह से हम लोग निकालते हैं, ठीक है, इसी तरह से हम लोग निकालते हैं, समझे, मेरी बात को समझे। हम्म। उसी तरह से एक होता है फैक्टर थ्योरम, उसी तरह से एक होता है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम तो तुम सबको पता है कि मान लो कि मैं बोल दूं कि इफ एक्स माइनस अल्फा फैक्टर है, फैक्टर है किसी पोलिनोमियल का, किसी पोलिनोमियल का, और वो पोलिनोमियल सपोज करो कि है तुम्हारा, वही है ए एन एक्स की पावर एन प्लस, ऐसे ही चलता जाएगा ए वन एक्स की पावर वन प्लस ए नोट तक। मैं ये बोल दूं कि एक्स माइनस अल्फा जो है वो इस पोलिनोमियल का फैक्टर है, समझे। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि सर जब भी हम लोग x की जगह अल्फा रखेंगे ना, वो हमें जीरो के इक्वल मिलेगा, वो हमें जीरो के इक्वल मिलेगा। बात समझे। अगर बात नहीं समझ में आई तो यहाँ पे मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे कि मान लो कि एक पोलिनोमियल है तुम्हारे पास थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, सॉरी एबीसीडी में मानूंगा ना तुम, अच्छा रहेगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, ठीक है। और मैं ये बोल रहा हूँ कि इस पोलिनोमियल का फैक्टर है एक्स माइनस फोर, तो इसका मतलब क्या है, तो तुम बोलोगे कि सर इसका मतलब ये है कि चूंकि एक्स माइनस फोर इस पोलिनोमियल का फैक्टर है, यानी कि इस पोलिनोमियल में जब भी हम लोग एक्स की जगह पे फोर रखेंगे, जब भी हम लोग एक्स की जगह पे फोर रखेंगे इस पोलिनोमियल में, तो हमें जो इक्वेशन मिलेगा, यानी कि ए फोर क्यूब प्लस फोर स्क्वायर बी प्लस फोर सी, ये हमेशा जीरो के इक्वल होगा, ये फैक्टर थ्योरम कहता है। और रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है कि अगर कोई एक पोलिनोमियल है और उसको किसी एक पोलिनोमियल से डिवाइड किया जा रहा है, तो जब भी पहले उसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे, उसको जब सब्सटीट्यूट करेंगे, तो जो इक्वेशन फर्दर आएगी वो हमें क्या देगी, वो रिमाइंडर देगी, वो हमें रिमाइंडर देगी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, मैं दोबारा से तुम्हें रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर हमारा, ठीक है। पोलिनोमियल फंक्शन तुम एक बार देख सकते हो, इसके बाद रियल पॉलिनोमियल क्या होते हैं, ठीक है, रेशनल फंक्शन क्या होते हैं, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम। अब आ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस पर, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि क्वेश्चन से तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा। तो आज का क्वेश्चन नंबर वन क्या है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, कि इफ x माइनस टू एंड x आर टू फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल आर, x यहाँ पे ऐसे लिख दो,
और x माइनस टू से 2 आर टू फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल, आर टू फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल। और एफ ऑफ एक्स लिख लो तुम यहाँ पे 2x³ माइनस 5x² 2x³ माइनस में 5x² प्लस में ax प्लस में b। ठीक है, तो मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b, a एंड b। क्वेश्चन समझ में आया? मैं तुमसे पूछ क्या रहा हूँ, तो मैं एक बार ट्राई करो इसको। मैं पूछ रहा हूँ कि देखो x माइनस टू और x क्या है, फैक्टर है किसका, इस पोलिनोमियल का। ए और बी की वैल्यू बताओ। अब फैक्टर मैंने कहा है तो यहां से तुम्हारे दिमाग में एक जगह तुम्हारी बुद्धि को जाना पड़ेगा कि अच्छा सर ने फैक्टर की बात करी है, यानी कि इसका मतलब है कि मुझे फैक्टर थ्योरम का कुछ सोचना पड़ेगा, मुझे फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड कुछ सोचना पड़ेगा। फैक्टर थ्योरम से सोचो, ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, एक बार तुम ट्राई करो, अब मैं सॉल्यूशन बता दे रहा हूं। देखो, हमारा पोलिनोमियल क्या था, हमारा फंक्शन क्या था, एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स हमारा था 2x³ माइनस 5x², 2x³ माइनस 5x², ठीक है, प्लस ax प्लस बी। ये था ना, ये था ना। अच्छा, इसके कौन कौन से फैक्टर थे, इसके फैक्टर थे x माइनस टू और इसका एक फैक्टर था x। अच्छा, इस वाले टर्म को जीरो के इक्वल कर दो, इस वाले टर्म को। तो अच्छा सर, x माइनस टू को जीरो के इक्वल डाले यानी x इक्वल टू टू आ गया। ठीक है, और सर अगर हम लोग इसको जीरो के इक्वल डालेंगे तो x इक्वल टू जीरो ही मिलेगा, ऐसे मैंने बोला हाँ ये भी ठीक है। तो मैं x की दो वैल्यूज मिल गई। फैक्टर थ्योरम क्या कहता है कि इस वैल्यू को जब तुम यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो तुम्हें ये क्या देगा, तुम्हें ये क्या देगा, तुम्हें क्या देगा, बताओ बताओ, सोचो सोचो, तुम्हें क्या देगा, जीरो के इक्वल देगा। अच्छा, तुम्हारे पास देखो a और b दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल है और तुम्हारे पास x की दो वैल्यू है, यानी दो इक्वेशन बन जाएगा, यानी कि दो इक्वेशन बन जाएगा, दो इक्वेशन बनेगा, दो वेरिएबल है, आराम से तुम निकाल लोगे। कैसे निकालते हैं, अब एक बार f ऑफ टू सब्स्टिट्यूट करो, एक बार x की जगह पे टू पुट करो। जब x की जगह पे टू पुट करोगे ना तो तुम्हारे पास एक इक्वेशन बन के आएगा 2a प्लस बी इक्वल टू 4। ये इक्वेशन पहला बनेगा। एक बार एफ एक्स की जगह जीरो पुट कर दो, जब जीरो पुट करोगे तो तुम्हारे यहां से इक्वेशन बनेगा बी इक्वल टू जीरो, ये बन जाएगा। अच्छा, जब बी इक्वल टू जीरो तो इसके ऊपर वाले इक्वेशन में डाल दो, तो 2a प्लस बी की वैल्यू जीरो है तो जीरो डाल दो, इज इक्वल टू 4 हो गया। तो यहां से तुम निकाल सकते हो कि a इज इक्वल टू टू हो गया। तो a का वैल्यू टू होगा और b का वैल्यू जीरो होगा, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। समझे, ये इस क्वेश्चन का आंसर है, समझे। आ जाओ अभी क्वेश्चन और ट्राई करते हैं हम लोग। अभी क्वेश्चन और आ जाओ कि तुम्हें रिमाइंडर बताना है, तुम्हें रिमाइंडर बताना है किसका, रिमाइंडर बताना है x की पावर 4 प्लस x³ माइनस 2x² प्लस में x प्लस में 1, इसका तुमको रिमाइंडर बताना है। जब तुम इसको डिवाइड करोगे किससे, x माइनस 1 से। अब मैं यहाँ पे तुम्हें सॉल्यूशन बता दूंगा इसका। ठीक है, पर उससे पहले तुम खुद ट्राई करो। सर आपने रिमाइंडर बोला है, रिमाइंडर से यानी मुझे समझ में आया कि मुझे रिमाइंडर थ्योरम के बारे में सोचना है। मुझे किसके बारे में सोचना है, मुझे रिमाइंडर थ्योरम के बारे में सोचना है। अच्छा सर, रिमाइंडर थ्योरम तो हमें क्या कहती थी, रिमाइंडर थ्योरम ये कहती थी कि पहले तो इस वैल्यू को जीरो के इक्वल पुट करो। तुमने पुट कर दिया कि x माइनस वन को सर जीरो के इक्वल पुट किया तो हमें x इक्वल टू वन आ गया। ठीक है, जब x इक्वल टू वन आ गया तो सर अगर x की वैल्यू को इस इक्वेशन में डाल दे तो हमें वो रिमाइंडर दे देगा। मैंने बोला हाँ। तो जब तुम डालोगे, सपोज करो कि फंक्शन में जब तुम डालोगे, फंक्शन क्या है तुम्हारा, x की पावर 4 प्लस x³ माइनस 2x² प्लस x प्लस 1 माइनस 2x² प्लस x प्लस 1। अब इसमें तुम जब x की वैल्यू को 1 डालोगे तो तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा। तो मिलने के बाद क्या मिलेगा, 1 डाल दो यहाँ पे, तो 1 की पावर 4 प्लस 1 की पावर 3 माइनस 2 प्लस 1 जो कि क्या आंसर देगा, जो कि आंसर 2 दे देगा, क्योंकि सब तो कट ही जाएगा मेरे को लग रहा है। ठीक है, सब तो कट ही जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या हुआ, यही तुम्हारा रिमाइंडर हुआ, जो कि तुम्हारा आंसर भी है, जो कि तुम्हारा आंसर भी है। बात को समझे, बात को समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। हाँ, बोलो बोलो, जल्दी बोलो, समझ में आया। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसी टॉपिक के ऊपर। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन क्या है कि सर देखो, रिमाइंडर तुमको बताना है,
रिमाइंडर तुमको कैलकुलेट करना है, रिमाइंडर तुमको कैलकुलेट करना है किसका, एक फंक्शन में दे दे रहा हूँ एफ एक्स का तुम्हें कैलकुलेट करना है 2x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 6x क्यूब प्लस में 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। ठीक है, और इसको डिवाइड किससे किया गया, इसको डिवाइड किया गया x प्लस 2 से। अब ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कर सकते हो तुम इसको। ठीक है, इसको कर सकते हो, इसको कर सकते हो। कैसे, कैसे करेंगे सर, कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है सर, हमें एक पोलिनोमियल दे रखा है ये, और वो किससे डिवाइड हो रहा है दे रखा है, तो पहले इसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे, एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, यानी एक्स इक्वल टू माइनस टू आ जाएगा यहाँ से। अब इसी वैल्यू को यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो सब्सटीट्यूट करोगे जब तुम एफ इक्वल टू माइनस टू, तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा 92। ठीक है, सब्सटीट्यूट करके मल्टीप्लाई वगैरह कर लेना, यही तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है, आ जाओ आप, हम लोग आ जाते हैं इक्वेशन एंड आइडेंटिटी पर। अब हम लोग आ जाते हैं इक्वेशन एंड आइडेंटिटी पर, और कायदे से ये चैप्टर तुम्हारा यहीं से शुरू हो रहा है, इक्वेशन एंड आइडेंटिटी, इक्वेशन एंड आइडेंटिटी, समझे। ओके, अभी तक हमने जितनी बातें करी हैं वो सब एक लेवल तक ठीक थी। अब यहां से ना हम लोग लेवल बढ़ाएंगे। ठीक है, तो इक्वेशन और आइडेंटिटी को समझने से पहले हम लोग रूट्स डिस्कस कर रहे थे कि रूट्स होते क्या है। ठीक है, रूट्स मतलब जड़ें नहीं होती हैं। ठीक है, पेड़ की जड़ें वो सब कुछ नहीं होता है, रूट्स मतलब मैथ में कुछ अलग होता है, समझे। मान लो कि मैंने तुम्हें एक इक्वेशन दिया, सपोज करो कि ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस में डी इक्वल टू 0। ये तुम्हें मैंने कोई एक इक्वेशन दिया, और तुमने बोला कि सर अगर हम लोग x इक्वल टू अल्फा रख लें, x इक्वल टू बीटा रख लें और x इक्वल टू गामा रख लेंगे, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, ये वाली इक्वेशन। ठीक है, यानी इस इक्वेशन में जब हम लोग x की जगह पे अल्फा एक बार रख देंगे, अल्फा रख देंगे या बीटा रख देंगे या गामा रख देंगे, फिर मैनिपुलेट करेंगे तो जीरो के इक्वल आएगा। तो ये जो अल्फा बीटा और गामा है जो कि किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे रहा है, उसको हम लोग रूट्स कहते हैं, समझे। तो रूट क्या है, रूट क्या है तुम्हारा, रूट क्या होता है, रूट्स तुम्हारा बेसिकली बेसिकली एक वैल्यू होता है जो कि सेटिस्फाई कर देता है, जो कि सेटिस्फाई कर देता है किसी गिवन पोलिनोमियल को। बात को समझो, ये क्या है, ये जो मैंने इतना लिखा है ये क्या है, ये क्या है, ये भी तो एक तरह का पोलिनोमियल है। हाँ, और अल्फा, एक बार यहां से देखना, अल्फा बीटा और गामा ये क्या कर रहे हैं, इसको सेटिस्फाई ही तो कर दे रहे हैं। जब सेटिस्फाई कर दे रहे हैं तो वही वो जो वैल्यू है ना, जो वो जो वैल्यू है अल्फा बीटा गामा, जो उस पोलिनोमियल को सेटिस्फाई कर दे रहे हैं, उसी को रूट्स कहते हैं। ठीक है, एक बात और यहाँ पे याद रखना कि रूट्स जो होते हैं ना, रूट्स या तो नेचुरल भी हो सकते हैं, ठीक है, या इसको हटाओ, या तुम एक सीधी सीधी बात से याद रखो कि रूट्स एक रियल भी हो सकता है और एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। रूट्स क्या होता है, रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। रूट्स जो होता है डिस्टिंक्ट भी हो सकता है, यानी कि अलग अलग भी हो सकता है, और रूट्स रिपीटेटिव भी हो सकता है, यानी हो सकता है कि अल्फा बीटा गामा तीनों अलग हो, या ये भी हो सकता है कि अल्फा बीटा इक्वल हो गामा अलग हो। ठीक है, रूट्स रियल भी हो सकता है, रूट्स कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। अच्छा, मैं यहाँ पे बार बार एक टर्म यूज कर रहा हूँ कॉम्प्लेक्स, तो थोड़ा मैं बता देता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर देखो क्या होता है ना, कि कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस अयोटा b के फॉर्म में होता है। ठीक है, अयोटा क्या होता है, अयोटा इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ -1, समझ गए, इसी को हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, इसी को हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। हालांकि एक चैप्टर है तुम्हारे 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके बारे में हम लोग बहुत ही विस्तार में चर्चा करेंगे। ठीक है, बहुत ही विस्तार में हम लोग चर्चा करेंगे, बट उससे पहले तुम ये समझ लो कि जो भी नंबर जो होगा ना वो a प्लस अयोटा b के फॉर्म में होगा, उसको हम लोग कह देते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। लेकिन सर ये बात तो ठीक है, लेकिन किसी भी पोलिनोमियल को, लेकिन पोलिनोमियल को क्या देख के बताया जा सकता है कि उसमें कितने रूट्स होंगे। हाँ, क्या कोई ऐसा तरीका है क्या कि अगर हम लोग पॉलिनोमियल को देखें और बता दे कि इसमें कितने रूट्स हैं।
या कितने रूट्स होंगे। जैसे कि सपोज करो कि मैं तुम्हें एक एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पे कि सर रूट्स तो हमें समझ में आ गया। अब सपोज करो तुमने एक इक्वेशन दिया ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स। एक तुमने दे दिया सपोज करो ए एक्स की पावर 8 प्लस बी एक्स की पावर 4 प्लस सी एक्स की पावर 7 प्लस डी दे दिया। एक इक्वेशन तुमने दे दिया ए एन सॉरी ए एक्स की पावर एन प्लस बी की पावर बी इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस सी। तो सर कोई ऐसा तरीका है क्या कि हम लोग इसको देख के और इसको देख के बता सके कि इसके कितने रूट्स होंगे। मैंने बोला हाँ, जो भी पोलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री होगी उतने रूट्स होते हैं, उतने रूट्स होते हैं। यानी कि इसमें हाईएस्ट डिग्री 3 है, यानी इसके 3 रूट्स होंगे। अब वो रियल होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे, सारे बराबर होंगे, सारे अलग होंगे, दो एक जैसे होंगे, एक अलग होगा, ये डिपेंड करता है इक्वेशन पे। लेकिन 3 रूट तो कम से कम होंगे। यहाँ पे 8 है तो इसका मतलब सर यहाँ पे 8 रूट्स तो होगा, 8 रूट तो इसके होंगे। यानी कि 8 ऐसी वैल्यूज तो होंगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। सर यहाँ पे n है, यानी कि सर इसके कम से कम n रूट्स तो जरूर होंगे। यानी कम से कम n इतनी प्रकार की वैल्यू होंगी कि जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। मैंने बोला हाँ, मैंने बोला हाँ। ठीक है, ठीक है। अब वो रियल है, नॉन रियल है, कॉम्प्लेक्स है, होल नंबर में है, नेचुरल नंबर में है, एक जैसा है, सारे अलग अलग है, ये डिपेंड करेगा इक्वेशन पे। लेकिन किसी भी पोलिनोमियल की जो हाईएस्ट डिग्री होती है वही उसकी रूट्स होती है, वही उसकी रूट्स होती है, वही उसकी रूट्स होती है। समझे। पर तुम क्या किए कि तुम बोले कि सर एक बात बताइए ना, आपने कुछ ऐसा लिख दिया। अब तुम शैतान बच्चे हो तो मेरी बात तो मानोगे नहीं। तो तुमने क्या किया, तुमने बोला कि सर अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स क्यूब प्लस गामा गामा एक्स की पावर 1 प्लस डेल्टा इक्वल टू 0। तो सर आपने बोला कि इसमें हाईएस्ट वैल्यू 3 है तो 3 रूट्स होंगे। आपने बोला कि हाईएस्ट वैल्यू 3 है तो इसके 3 रूट्स होंगे, इसके 3 रूट्स होंगे। मैंने बोला हाँ, मैंने बोला हाँ। पर तुम क्या किए, तुम तो एक शैतान बच्चे हो। तुमने बोला कि सर ठीक है 3 रूट्स तो हैं ए बी और सी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, और आपने बोला था कि 3 रूट होंगे तो ये 3 रूट हैं। लेकिन सर एक चौथा रूट डी भी इसको सेटिस्फाई कर दे रहा है। आपने बोले था ना कि 3 रूट होंगे और जितनी मैक्सिमम पावर होगी किसी पोलिनोमियल की उतने रूट्स होंगे। तो सर एबीसी है, 3 रूट तो है, लेकिन एक चौथा रूट भी है। तो अगर कोई हाईएस्ट डिग्री से ज्यादा कोई एक वैल्यू आके किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, फिर इसको हम लोग इक्वेशन नहीं कहते हैं, इसको हम लोग आइडेंटिटी कहते हैं। बात समझे, आइडेंटिटी में होता क्या है। सपोज करो कि कोई एक पॉलिनोमियल है जिसकी हाईएस्ट डिग्री n है। तो n जो n होंगे, n अलग अलग तरह के रूट्स या एक तरह के रूट, n रूट तो ऐसे होंगे जो उसको सेटिस्फाई करेंगे। पर तुम बोले कि नहीं सर n प्लस वन भी एक उसका एक रूट है। बात को समझे मैं बोल क्या रहा हूं, बात को मेरी थोड़ा समझो, मेरी बात को तुम समझो। मैं ये बोल रहा हूं कि यार देखो, मैं ये बोल रहा हूं ना तुमसे कि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, ये पोलिनोमियल है। और तुम बोले कि हाँ सर पोलिनोमियल तो है। तुमने बोला कि सर हाईएस्ट डिग्री 3 है, यानी कि इसके 3 रूट्स होंगे, 3 रूट्स इसके होंगे, 3 रूट्स इसके होंगे। तो चलिए सर उसके रूट्स हैं ए बी और सी। नहीं सर 3 रूट तो है, लेकिन एक अलग से रूट डी भी है जो इसको सेटिस्फाई कर दे रहा है। तो सर आपका ये बात तो गलत हो गया कि ये 3 है तो 3 ही रूट्स होंगे, 4 है तो 4 ही रूट होंगे। तो मैंने बोला कि देखो 3 रूट मैंने बोला था और 3 तुमने निकाल दिए, लेकिन कोई चौथा भी है जो उसको सेटिस्फाई कर दे रहा है, तो उस केस में इसको इक्वेशन नहीं आइडेंटिटी कहते हैं। अभी मैं एक क्वेश्चन तुम्हें कराऊंगा तो तुम्हें ये क्लियर हो जाएगा ये कंसेप्ट, ठीक है। अभी ये मैं तुम्हें क्वेश्चन कराऊंगा तो ये कंसेप्ट तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। समझे। अब आगे सुनो, मेरी एक बात को सुनो।
ए एक्स की पावर 4 बी एक्स की पावर 3 प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई इक्वल टू 0। अगर इसमें ए नॉट इक्वल टू 0 है तो इस इक्वेशन के एग्जैक्टली 4 रूट्स होंगे। ये बात तो तुम्हें पता है। जी सर। लेकिन मैंने क्या बोला कि चलो ए तो 0 है लेकिन बी नॉट इक्वल टू 0 है, तो तुमने बोला कि सर अब ये क्यूबिक बन गया, तो यानी कि एग्जैक्टली 3 रूट्स होंगे। तुमने बोला कि सर ए भी 0 है बी भी 0 है लेकिन सी इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो मैंने बोला कि ठीक है अब ये 2 डिग्री का बन गया, यानी कि एग्जैक्टली 2 रूट होंगे। ठीक है। तुमने बोला कि नहीं सर ए बी सी तीनों 0 है, तुम एक कदम आगे बढ़ गए। तुमने बोला कि ए बी सी तीनों 0 है, तो मैंने बोला कि अच्छा, यानी कि अब इसके पास एग्जैक्टली 1 रूट है। एग्जैक्टली 1 रूट है। तुमने बोला कि सर ए बी सी और डी ये चारों 0 हैं, तो मैंने बोला कि अब बेटा ये आइडेंटिटी हो गया है। अब ये आइडेंटिटी हो गया है। अब ये आइडेंटिटी हो गया है। क्यों? क्योंकि उससे ज्यादा तरीके जो उसको सेटिस्फाई कर देंगे, अब ये आइडेंटिटी हो गया है। समझे? समझे आइडेंटिटी में क्या होता है? आइडेंटिटी में क्या होता है, अगर कोई बोल दे कि एक इक्वेशन आइडेंटिटी है तो समझ जाना कि उसके जितने भी कोफिशिएंट हैं वो सब बराबर हैं और सब इक्वल टू 0 हैं। एक बात याद रखना, यहाँ पे नोट कर लो, ये बात नोट कर लो इसको। इफ एन इक्वेशन इज आइडेंटिटी देन ऑल कोफिशिएंट इक्वल टू 0। ऑल कोएफिशिएंट इक्वल टू 0, ये बात पक्की है। ये बात पक्की है। अब इसके ऊपर मैं क्वेश्चन तुम्हें करा देता हूं। अब मैं इसके ऊपर क्वेश्चन करा देता हूं। मैंने बोला कि ए माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 2 प्लस में ए स्क्वायर प्लस ए माइनस में 2 इंटू में एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस 3 ए प्लस में 2 इक्वल टू 0। और मैंने बोल दिया इसके मोर देन 2 रूट है। मोर देन 2 रूट्स है, तो मुझे ए की वैल्यू बताओ। अब पता है इस केस में तुम करोगे क्या? तुमने बोला कि सर हाईएस्ट डिग्री 2 है, यानी कि इसके 2 ही रूट होने चाहिए, लेकिन आपने क्या बोला इसके 2 नहीं 2 से ज्यादा रूट है, यानी कि सर अभी आइडेंटिटी बन गया है। क्योंकि जितने रूट होने चाहिए उससे ज्यादा रूट है तो आइडेंटिटी होता है, और आइडेंटिटी का मतलब होता है कि जितने भी कॉफिशिएंट है ना ये सब 0 के इक्वल है। यानी कि ए माइनस 1 0 के इक्वल है, ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 2 0 के इक्वल है, ए स्क्वायर माइनस में 3 ए प्लस में 2 इक्वल टू 0 है। अब जब तुम्हें 3 इक्वेशन मिली, अब तीनों को सॉल्व कर लो, तुम्हें ए की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन अब मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, इसमें कैच क्या है। ए माइनस 1 को 0 के इक्वल किया तो यहां से तुम्हें ए इक्वल टू 1 मिला। ठीक है। अब तुमने इसको इक्वेशन को 0 कर लिया, ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 2, ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 2 इसको तुमने 0 कर लिया। जब तुमने इसको 0 कर लिया, इसको 0 कर लिया, तो ये तुम्हारा हो जाएगा ए प्लस 1 ए माइनस 1, ये हो जाएगा तुम्हारा ए प्लस 2 और ए माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है। यानी कि यहाँ से तुम्हें ए की वैल्यू मिली -2 और ए की वैल्यू मिली 1। अब यहाँ से तुम्हें 2 वैल्यू मिल गई। ठीक है। तुमने एक इक्वेशन और सॉल्व किया, ये कांस्टेंट टर्म वाला, ये वाला, तो तुमने सॉल्व किया कि सर वो लिखा है ए स्क्वायर माइनस 3 ए प्लस 2 तो इक्वल टू 0। तो तुमने ऐसे सॉल्व किया, तुम्हें पता चला कि सर इसका फैक्टर ए माइनस 2 है और इसका फैक्टर ए माइनस 1 है। ए माइनस 1 है, यानी कि तुम्हें यहाँ से भी 2 वैल्यू मिल गई, ए इक्वल टू 2 और ए इक्वल टू 1। तो सर अब ये ए के इतने सारे वैल्यूज आगे सही कौन है? देखो ए 1 इसमें भी है, ए बराबर 1 इसमें भी है और ए बराबर 1 इसमें, क्योंकि ये 3 कॉफिशिएंट है तो तीनों में का जो कॉमन रहेगा ना वही तुम्हारा रहेगा। अब तीनों अलग अलग होते तो तीनों का अलग अलग आता, लेकिन इसमें ए एक ही वेरिएबल है तो जो कॉमन होगा वही आंसर होगा। आई होप कि तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ये लेक्चर 1 था और मैंने ट्राई किया तुम्हें इतनी सारी चीजों को समझाने के लिए। ठीक है यार, बहुत मेहनत लगती है समझाने में, बात को समझे। तो देख लो इतने सारे फायदे हैं, मैं इतने सारी चीजों पे तुम्हें मास्टरी करा सकता हूँ। और तब तक के लिए ये मेरा एक चैनल है, ज्वाइन कर लेना तुम, ठीक है, अगर मन करे तो।
तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय।